जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 द इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10 द जो आपका कक्षा 10 अंग्रेजी का इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग या तो इसी को एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अभी मैं आपको प्रश्न और उत्तर दोनों को समझा कर बताऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस रिजल्ट आपका बने। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जा रहा है। तो अब चलिए मैं आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो आप देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, क्या लिखने का तरीका होता है, क्योंकि देखिए जब आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर वहां पर दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको अपने लेटर को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ना और लेटर को लिखना शुरुआत करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को योर स्कूल, अपने स्कूल के कंप्लेंट, आप कंप्लेंट कीजिए दैट कि द वाटर, जो पानी है, टैंक्स इन द स्कूल, वाटर टैंक्स, जो टंकी है, टैंक्स है, उसमें जो पानी है स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड, रिक्वेस्टिंग कि स्कूल में जो टैंक है, जो पानी है, पानी का टैंक है, वह साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। तो अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो इसके लिए तो आपको एक एप्लीकेशन या लेटर तो लिखना ही पड़ेगा प्रिंसिपल को, तब जाके ना वहाँ पर साफ़ होगा। अगर साफ़ नहीं होगा तब भी तो समस्याएं आएंगी, जो पिएगा पानी बीमार होगा, पानी साफ़ सुथरा नहीं होगा तो तरह तरह की समस्याएं इससे आएंगी। इसलिए इसको साफ़ करवाना और इसके लिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो देखिए जो आपका यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में किसी ना किसी सेट में हर साल यह क्वेश्चन आता है और इस साल भी यही क्वेश्चन, अगर 23 में आया है तो 2 साल बाद 25 में तो ज़रूर आएगा। तो 23 में आया था, 2025 में, 2025 में यह क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। आप इसको तैयार कर लीजिए एकदम ध्यान से। आपको देखिए कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना है, आपको किसी भी चीज़ को समझना है कि क्या रूल है। जब आप रूल जान जाएंगे तो आप खुद से बनाकर लिख देंगे। अगर आपको याद नहीं होगा तब भी आप लिख देंगे, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए जो आपका प्रश्न है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए। अब मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। ये रहा आंसर द प्रिंसिपल, यहाँ से आपको शुरू करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी के बाद मैं फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप एक तैयार कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा अभी आगे बताता हूँ। तो आपको किस लिए लिखना है? तो प्रिंसिपल को लिखना है। आपको लिखना है द प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न मतलब आप जानते हैं ना, आधुनिक मतलब नया, मॉडर्न स्कूल। अगर आप द प्रिंसिपल के बाद एक लाइन छोड़कर इसको लिखते हैं द मॉडर्न स्कूल, फिर एक लाइन छोड़कर 12 द जनवरी 2000, एक्स का मतलब आप समझते हैं, एक्स मतलब आप 2022, 2023, 2024 आप लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक, फिर एक लाइन आपको छोड़ना है सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट मतलब आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेन आप कर रहे हैं, कंप्लेन अबाउट अनक्लीन मतलब साफ़ नहीं है वाटर टैंक, अनक्लीन वाटर टैंक मतलब जो पानी का टंकी है। ठीक, फिर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे सर या तो मैम, सर या मैम जिसको आप लिखेंगे। ठीक, सर या मैम आप इसको लिखना है। अब आगे आप अपने विचार को देंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और आपको करना क्या है उसके विषय में। तो यहाँ से आपको, अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। देखिए अगर आप चाहते थे यहाँ के बाद इस पन्ना में भी इसको लिख सकते थे, इस लाइन में भी इसको लिख सकते थे। आप प्रति लाइन मतलब सभी लाइन में आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एक लाइन छोड़ने का तरीका यही था कि आपको देखने में अच्छा लगे, और जब देखने में अच्छा लगेगा तो नंबर भी देने में अच्छा लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार एक मैं अभी और कराऊंगा, इसके बाद एक जब दूसरा कराऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा लाइन नहीं छोड़ा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइन छोड़कर लिखिए,
अगर ना अच्छा लगे आपको ये वाला तो आप लाइन छोड़कर मत लिखिए। आप लाइन छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन नहीं भी छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस आपका लिखने का जो तरीका है वह तरीका आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा आई विश टू से। देखिए आपका सर या मैम यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ से शुरू करना है। क्या लिखना है? आई विश टू से विथ एक्सटर्म डिसअपॉइंटमेंट, सॉरी क्या है, डिसअपॉइंटमेंट दैट द वाटर टैंक इन आवर कॉलेज आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली। कि जो आपके स्कूल का क्या है, जो आपके स्कूल का जो टैंक है, जो पानी वाला टंकी है, वह क्लीन्ड रेगुलरली, प्रतिदिन जो है कि यह समय समय पर क्लीन उसको नहीं किया जाता है, उसको साफ़ सुथरा नहीं किया जाता है, और उसमें पानी गंदा हो जाते हैं, काई लग जाते हैं। फ्रीक्वेंटली देर देयर इज मडी water running from the taps and often pieces of algae present in it. As the result many students are falling, और गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमार होकर गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट ड्यू टू दिस, और वह एब्सेंट हो जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आते हैं। तो देखिए मेन आपका क्या समझना है आपको, कि जो आपका लेटर था वह लेटर था कि जो स्कूल का टैंक है वह गंदा हो जाता है और वह समय पर साफ़ नहीं होता है। यह प्रश्न था। अब आपको उत्तर में सिर्फ यही लिखना है। समझने का मतलब, इसका पूरा मतलब यही है कि आपके स्कूल में जो आपके जो क्या है, जो कर्मचारी, अभी आपको इसके आगे और भी लिखना है, यही तक नहीं हुआ है, अभी आगे आपको और भी लिखना है। तो अभी मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा। आगे आपको लिखना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू पियोन टू क्लीन वाटर टैंक रेगुलरली। कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप कोशिश कीजिए, आप कहिए, ऑर्डर दीजिए किसको, पियोन मतलब चपरासी को, कि इसको सही करें, इसको जो है साफ़ सुथरा करें वाटर टैंक को रेगुलरली और प्रतिदिन। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि आप ज़रूर इसके बारे में कहेंगे। एंड ओब्लिज, OBLIGE, ओब्लिज मी। अब आपको आगे क्या लिखा है? थैंकिंग यू, और इधर आपको लिखना है योर YOUR, योर सिंसरली XYZ। योर सिंसरली मतलब मेरा नाम है XYZ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता है वहाँ पर, ताकि पता ना लगे कि कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, बस रोल नंबर लिखा जाता है, तो नाम नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरह से यह आपका मेन पॉइंट क्या था, कि इसमें कहने का अर्थ यह है कि जो आपके स्कूल में चपरासी हैं, सर आप उनको कहिए कि वह क्या करें, कि जो पानी का टैंक है उसको समय समय पर रेगुलरली हमेशा उसको साफ़ सुथरा करें, और गंदगी ना हो, उसमें काई ना लगे। अगर काई लगेगा, बच्चे पीते हैं और बीमार हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, और वह बीमार होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्या होती है, क्योंकि क्या कहा जाता है, जल ही जीवन है, जल के बिना क्या ही जीवन है। तो आपको देखिए, अब आपको ध्यान में रखना क्या है, कि अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो आपको ऐसा मोटिवेट किया जाएगा, ऐसा आपको बताया जाएगा ना, कि आप पढ़ने के लिए खुद नहीं रह पाएंगे। तो देखिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि आपके परिवार में किस तरह से पैसा आ रहा है, कैसे। आप तो आज देख रहे हैं कितना महंगा रिचार्ज हो गया है, तरह तरह के फीस कितना महंगा है, तरह तरह की समस्या है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, आप कुछ नहीं बनेंगे। कोई व्यक्ति है देश के लिए मर जा रहा है, देश के लिए क्या क्या किए, गांधी जी, अंबेडकर जी, तो बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए। तो क्या आप अपने परिवार के लिए एक नौकरी नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? आपका पूरे विश्व में
कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले, बस आपको खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं आपको रोक पाएगा, बस आपको खुद विश्वास होना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं और कर लेंगे। कोई हमको रोक नहीं सकता है। अगर मुझे लाना है 90% या 95% प्लस 90%, 90% से ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इंसान का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से पहला आपका लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है, राइट अ लेटर टू योर फादर, फादर मतलब पिता या ब्रदर मतलब भाई, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड, भेज दीजिए, यू अ सम ऑफ, कितना पैसा, 1500 पैसा, 1500 रुपये, एज यू हैव टू पे, आप पे कर दीजिए, यू कॉलेज, हम अपने कॉलेज का फीस एंड अदर, फीस दूंगा और अदर पेमेंट्स और टू परचेज बुक्स, और मैं बुक लूँगा। आप अब यह क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि जो कोई स्टूडेंट है पढ़ने गया है, तो वह पढ़ने गए हैं तो वह अपने पिताजी या भाई जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, लगभग 1500 रुपये, जिससे मैं क्या करूँगा, कॉलेज का फ़ीस दूंगा और अपने लिए बुक मैं खरीदूंगा, पेन मैं खरीदूंगा। तो ये हो गया प्रश्न। यह 2022, 2023, 2024 में पूछा गया था। 3 साल यानी 2025 में भी आपका पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कुछ भी देख लीजिए और आप उसको ध्यान में रख लीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तो कहने दीजिए। किसी के कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं आपको मोटिवेशन एक बता रहा हूँ, एक आपको हकीकत की कहानी बता रहा हूँ कि आप ज़रूर जानते होंगे किसके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह कितने उम्र में, लगभग 8 साल की उम्र में थे। तो उनके स्कूल वाले जो उनके प्रिंसिपल है वह उनको स्कूल से भेज दिए कि यह फालतू बातें बोलता है, यह नहीं पढ़ पाएगा, इसको कुछ याद ही नहीं होता है, यानी यह मंदबुद्धि है, कुछ नहीं पढ़ सकता या अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन लेटर लिख के दिए थे उनके घर वाले, तो उनके माँ ने ले गई और उनकी माँ ले गई और अल्बर्ट आइंस्टीन जी को नहीं बताया कि बेटा आपके लिए ऐसा लेटर आया है, ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं बताया गया। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा कहा गया या मैं हूँ। जब उनको पता नहीं था तो उनकी माँ ने कही, नहीं तुम सब कर सकते हो बेटा, आप सब कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर पर ही पढ़ाई किया और पढ़ाई करके अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक बने। तो एक फोल्डेड अवस्था में, एक बंद अवस्था में जो क्या था कि लेटर था, तो उन्होंने पाया एक दिन अपने जीवन में और वह इतना रोए कि जिसको व्यक्ति को कहा गया तुम मंदबुद्धि हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वह व्यक्ति इतने बड़े वैज्ञानिक बने। E=mc² का सूत्र दे दिए, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक बन गए। सोचिए, आपको तो 1-2 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं अपने जीवन में, 1 से 2 ही बुक, आपको टेंशन नहीं ले रहा। आप अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तब भी आप एक टीचर बन सकते हैं, आप नौकरी ले सकते हैं। आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगे, आप 1-2 सब्जेक्ट ही आप पढ़ लीजिए, चाहे आप सोशल साइंस, मैथ, आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगे आप उसको पढ़िए, आप उसमें आप तरक्की कर सकते हैं अपने जीवन में। कुछ भी आप पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए, भले ही मजदूरी करके पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि छोड़ने का नाम ही होता है कि इंसान हार गया। लेकिन हारना नहीं है, दौड़ना है। दौड़ नहीं सकते हो तो डोलना है, डोल नहीं सकते हो तो रेंग के चलना, धीरे धीरे लेकिन चलते रहना है। तो देखिए, अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, समय आपका काफ़ी जा रहा है। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहा है, 3 से 4 महीने आपका एग्ज़ाम बचा है। तो अब क्या कीजिए, आप अपनी अच्छी तरह से 3 से 4 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खेलिए कूदिए, विवाह शादी में जाइए, अड्डे बड्डे में, कोई दिक्कत नहीं, आपको मना नहीं है। लेकिन आपको एग्ज़ाम तक आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो है आपको, देखिए अब क्या डालना है, 242। देखिए एक तरह का यह किसी जगह का नंबर होता है। ईर, YER, ईर नगर, ईर नगर एक जगह का नाम है। 242 कामा ईर नगर मेरठ। देखिए ये मेरठ आप मत पढ़िएगा, ये मेरठ ही लिखा, मेरठ ऐसे ही लिखा जाता है, MERUT, मेरठ। अब आपको एक बिंदी ऐसे लगा देना, ठीक। डेटेड, डेटेड मतलब डेट आपको डालना है, 10 जनवरी, JANUARY, जनवरी 2001 मतलब 2022, 2023, 2024, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए मैं यहाँ पर सटा कर, अगर ये अच्छा लगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड
पापा। आप रिस्पेक्टेड पापा, रिस्पेक्टेड ब्रदर मतलब भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो, और या रिस्पेक्टेड फादर भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है अब यहाँ से, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। लिखना है, आई एम क्विट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रहा है, मैं अभी इस समय खुश हूँ बहुत। माई स्टडी, मेरा पढ़ाई, आर गोइंग चल रहा है, ऑन वेल अच्छी तरह से चल रहा है। माई एनुअल एग्ज़ाम आर एट हैंड, कि जो मेरा एनुअल एग्ज़ाम मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, एनुअल एग्ज़ाम एंड हैंड। आई एम इन नीड ऑफ, आई एम नीड, मैं आशा करता हूँ या कहता हूँ कि 1500 रुपया 115, 1500 रुपया 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस, कि मुझे कॉलेज का फ़ीस देना है और आप इसको पे कर दीजिए। एंड मेक देयर पेमेंट्स, और मुझे और भी पेमेंट्स करने हैं। फुल स्टॉप लगाकर अब आपको आगे फिर और लिखना है। तो देखिए आगे आपको यहाँ तक पेमेंट तक हो गया था, आपको आगे लिखना है, आई हैव टू परचेज सम, परचेज PURCHASE, परचेज सम बुक, कुछ बुक लिखना। आल्सो काइंडली सेंड अ सम ऑफ 15, क्या है 1500 रुपीज़ RUPE, आप यहाँ पर रुपी या रुपीज़ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 2 बार लिख दिया हूँ, तो आप एक ही लिखना, इसको आप काट दीजिए। क्या करना है, रुपीज़ RUPPE, यस रुपीज़ बाई MO एट योर अर्लिस्ट, आपको यहाँ लिखना है योर लविंग, लविंग मतलब प्यारा, आपका प्यारा, लविंग सन मतलब बेटा, XYZ, जो आपका नाम XYZ है, क्योंकि नाम वहाँ पर नहीं लिखना। तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि कितना पैसा ले चाहिए, 1500 रुपये। तो देखिए ये जो प्रश्न था आपका उत्तर था। तो अब मैं आपको इसको अच्छी तरह से इसको मैं आपको समझा ही देता हूँ। तो प्रश्न में यह कहा गया कि जो आपके जो आप प्रश्न में यही कहा गया कि आप कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने गया है, और वह अपने पिताजी से क्या कह रहे हैं कि हमको 1500 रुपये चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं यह काम करूँगा कि अपने कॉलेज का फ़ीस दूँगा और मैं कुछ बुक खरीदूँगा, जिससे बुक खरीदने के बाद मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह से करूँगा। तो स्टूडेंट जो कि आप अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब स्टूडेंट लिखेंगे किसके लिए, अपने पिता के लिए लिखें या भाई के लिए लिखें, लेकिन यहाँ पर पिता के लिए लिखा गया क्योंकि रिस्पेक्टेड पापा कहा गया है। तो उन्होंने लिखे अपने पिता के लिए, क्या लिखें, वह कह रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं कि पिताजी मुझे 500, मेरी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही है और मैं बहुत ही ठीक ठाक स्थिति में हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आप क्या कीजिए 1500 रुपया दे दीजिए, जिससे मैं क्या करूँगा कि अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करूँगा और अपने लिए कुछ पेन, कापी, किताब, तो बुक, ऐसी अदर चीज़ें मैं क्या करूँगा परचेज़ करूँगा, ख़रीदूँगा, जिससे मेरी पढ़ाई भी और ही अच्छी तरह से चले। तो और उन्होंने इन्हीं सभी के बारे में बताया है। तो देखिए ये होता है आपका क्या, लेटर या एप्लीकेशन लिखने का तरीका। तो अगर आप जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और उससे पहले अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। क्योंकि देखिए आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी बैंक गए होंगे, आप कहाँ का गए, आपकी वहाँ पर क्या इज़्ज़त होती है, कौन आपको अच्छी तरह से काम करता है, किसी को कहोगे तो फार्म ले देगा, ले लो जाओ भर लो। तो क्या ये सब समस्या, तरह तरह की समस्याएं, और जीवन में कोई किसी के काम आ रहा है, सब अपने से ही मतलब रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में गरीब रह गए तो सिर्फ आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है, आपकी ही सिर्फ गलती है। इसलिए आपको कामयाब होकर रहना है। आप प्राइवेट से ही कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप किसी असलियत चीज़ को जानेंगे, तभी तो
और देखिए जब तक आपके हाथ में ये पेन है ना, इसमें जितना शक्ति जितना पावर उतना पावर कहीं नहीं है। जब तक आपके हाथ में पेन है, आपके अंदर शक्ति है, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, बाकी आपको अच्छा लगे तो कोई भी जॉब इधर उधर दिमाग आप लगाते रहिए, आप अपना पैसे के लिए जुगाड़ करते रहिए, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।